आप जब से मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी जिंदगी से हर महरूमी खत्म हो गई है। मैं मुकम्मल हो गई हूँ। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला दिल। आहरकर फंसी पाकिस्तान वापिस आ गया। लाइबा ने कहा था कि जैसे ही वापिस आओ मुझसे जरूर मिलना। लाइबा उससे मिलकर उसे अपने दिल का हाल बताने वाली है और फंसी फिर इस चीज को काफी अच्छे से एंजॉय भी करने वाला है। लाइबा से तो वो फ्लर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब वो लाइबा के घर जाएगा देखेगा कि उसे देखकर सानिया घबरा गई, खौफजदा हो गई, छुपती फिर रही है। तो इस सिचुएशन को फंसी खूब अच्छे से एंजॉय करने वाला है। वो जान जाएगा कि सानिया जरून को मेरे बारे में नहीं बताएगी। भले ही उसने लड़के के बारे में बता दिया, लेकिन मेरा नाम कभी नहीं लेगी। और इस चीज को लेकर वो सानिया को काफी ज्यादा तंग करने वाला है, सानिया की जिंदगी अजाब बनाने वाला है। फिलहाल तो सानिया आज बहुत खुश है। बहुत ही अरसे के बाद अपनी माँ से मिली। ममता क्या है, माँ क्या है, माँ से मिलकर एहसास हुआ, माँ के गले लगी तो एकदम से आंसू निकल आए। तब जाकर मालूम पड़ा कि माँ क्या ही शय है। माँ बड़ी ही मोहब्बत से सानिया को अपने पास बिठाकर घंटों बातें करती है, घंटों अपनी बेटी को बस देखती रही। इस तरह से आनी भी जब इनको देख रही थी तो काफी खुश हुई कि आहरकार सानिया की जिंदगी की ये कमी भी पूरी हो गई। जरूर उनकी जिंदगी के आने के बाद तो सानिया की जिंदगी में जैसे कोई कमी बाकी ही ना रही हो। आहरकार उसकी माँ भी उससे मिली। अब यहाँ पर सानिया जब घर आती है तो जरून से इजहार करती है, उसका थैंक्स कहती है और फिर उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहने लगी, जब अंश मिला करता था ना सहीफा आंटी से, दोनों आपस में बैठकर बात किया करते थे। उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि मैं तरसा करती थी कि काश मेरी भी माँ हो और मैं भी इस तरह से उसे लाड जताऊं, उसे बातें करूं, नहरें दिखाऊं। जो कि आज जाकर मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हुई। शायद मैं अपनी माँ से दोबारा मिलूंगी और नहरें भी दिखाऊंगी। ये सब कुछ आपकी वजह से। दूसरी तरफ सानिया अपने बाप को भी नहीं भूली, बाप से मिलने भी चाहती है और फिर बाप ने पूछ भी लिया, बताओ बेटा क्या सहीफा तुम्हारे ससुराल आई थी, कोई बात हुई क्या जिसकी वजह से तुम्हारे ससुराल में डिस्टर्बेंस रही हो। तो यहाँ पर सानिया बाप से कुछ नहीं छुपाएगी। जी आई थी, मेरे नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में बताया था जिसकी वजह से आमना आंटी काफी दिन मुझसे हफा रही। अब तो यहाँ पर बाप शदीद गुस्से में आ गया। क्या मसला है तुम्हारा, क्या चाहती हो तुम, क्या मेरी बेटी को खुश देखना नहीं चाहती, उसका घर बर्बाद करना चाहती हो। सहीफा कुछ कहे उससे पहले ही वाजिद साहिब हुक्मन कह देते हैं, निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब तो यहाँ पर सहीफा की आंखें पटी की पटी रह गई। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वाजिद इस तरह भी उससे बात करेगा और ये सब कुछ सानिया की वजह से हो रहा है। अब तो जैसे तैसे यहाँ पर माफी मांगते हुए सहीफा अपना घर बचा लेगी, लेकिन इस इंसाइट को वो कभी नहीं भूल पाएगी। तभी तो वो किरण को जॉब भी दिलवा देती है ताकि उसके हाथ का बंदा उसके पास रहे हर वक्त। वो जैसे उसे कठपुतली की तरह घुमाए, वो घूमता रहे, नाचता रहे और किरण ही उसकी कठपुतली है। किरण को जॉब दिलवा दी, किरण के घर में अच्छा खासा पैसा दिया करेगी, लेकिन बदले में किरण को सानिया का घर उजाड़ना है, जो किरण माहिर है, बहुत अच्छे से कर सकती है। जो लड़की अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है और उसे जरा बराबर भी फिक्र नहीं, तो वो भला सानिया का घर क्यों नहीं खराब कर सकती। अब तो यहाँ पर किरण सानिया की जिंदगी में एंट्री मारेगी और फिर उसका घर बर्बाद करेगी, उसे डराएगी, धमकाएगी कि मैं तुम्हारे शौहर का तुम्हारा पास्ट बता दूंगी कि वो कोई और नहीं फंसी है, उसी का अपना दोस्त। अब यहाँ पर किरण बहुत ही बुरी तरह से सानिया की जिंदगी में एंट्री मार चुकी है और उसको ब्लैकमेल करते हुए उसे खूब अच्छा खासा पैसा हथियाएगी ताकि किरण अपनी जुबान बंद रखे। ऐसे ही किरण एक तरफ सहीफा, दूसरी तरफ अब सानिया से पैसा बटोर रही है और फिर सहीफा की हुई जॉब भी तो कर रही है। इस तरह से किरण तो अच्छी खासी मालदार होने वाली है।